वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह से हो गई है। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ पूरा, नहा के पूजा करके, पूजा पाठ करके। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। आज मेरे व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं कपड़े धो रही हूँ। आज मुझे इतने सारे कपड़े धोने, मैंने सारे कर्टन्स निकाल लिए हैं और उनको धोना है मुझे। दिवाली आ रही है तो दिवाली की सफाई में आजकल टाइम का पता ही नहीं चलता है। ऊपर से इतने छोटे छोटे दिन हो गए ना, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो दिन बहुत छोटे हो गए हैं और इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने कर्टन तो निकाल लिए थे पहले ही, अब मैं डाल देती हूँ मशीन में और उनको धोऊंगी मैं। दिखाती हूँ आपको कि मैंने पूरे घर के कर्टन्स निकाल दिए हैं और उनको अब वॉश करना है। तो चलिए गाइस, मेरे साथ लग जाइए आप भी। आप तो क्या लगोगे, मैं ही लगूंगी, लेकिन आप इंजॉय करोगे। मुझे काम करता हुआ देख के आप लोग इंजॉय करोगे, है ना। सबके साथ यही हो रहा होगा। आजकल सबके घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही होंगी और कपड़े लत्ते, बेडशीट वगैरह सब धुल रही होगी। तो मेरे साथ भी आज यही होने वाला है। और मैं अभी से इतने ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, घर का काम किया। क्योंकि जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा काम होता है ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि मैं अकेली इकलौती अपने घर में काम करने वाली हूँ। और ये लाड साहब आ गए हैं भाग भाग के और यहाँ पर आके घुस गए हैं। से हेलो। बस 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 बस, ये आ गया है पता नहीं कहाँ से घूम के। तो मैं बोल रही थी कि मैं अपने घर में अकेली काम करने वाली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, ना हाउस हेल्पर है, ना कोई देवरानी, ना कोई जेठानी। तो मुझे अकेले ही सारा काम करना होता है। और मैक्स हटो। तो ये देखो ऐसे प्यार करने के लिए चढ़ जाता है ऊपर। हट जो मैक्सू। तो मैं पहले इसको शैतान को हटाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए मेरे घर के कर्टन सारे उतर चुके हैं और यहाँ पर भी ये सब उतर गए हैं और काफ़ी सारे मैंने धो दिए हैं। लेकिन ये मंदिर का कर्टन्स तो मैंने नवरात्रों में ही धोया था, तो ये बिल्कुल साफ़ है, गंदा नहीं हो रखा है। लेकिन ये वाला मैं उतारना भूल गई कर्टन्स, तो अब ये वाला धुलेगा कल। जब मैं कल कपड़े धोऊंगी तो आज ये नहीं धुलेगा। आ गई हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए। आधे कपड़े तो मम्मी लेके आ गई थी। मैं नीचे मशीन में कपड़े धो रही थी तो कपड़े ड्रेन कर दिए थे मैंने, तो एक दो बाल्टी मम्मी लेके आ गई थी और लास्ट के जो बचे हुए कपड़े थे वो मैं लेके आ गई थी छत पे। अब मैं कपड़े फैला दूंगी यहाँ पर। और ये देखिए आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। आज मेरा काफ़ी टाइम कपड़े धोने में ही निकल गया था। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में लंच रेडी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं तो लंच उनको रेडी चाहिए होता है 1 बजे करीब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, विदाउट लहसुन प्याज के बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये छोले बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और अब मैं उनको मिक्सी कर रही हूँ, उनका पेस्ट बना लूँगी। और इसी तरह से मैं हमेशा छोले बनाती हूँ। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें मैंने छोले बनाने की रेसिपी डाली है, तो आप वहाँ से देख लेना। जिसको भी अगर छोले बनाने में, मेरे देखने में इंटरेस्ट होगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका था, तेल में मैंने डाल दिया था ज़ीरा और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने यहाँ पर हींग। उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पर अदरक। अदरक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके छोलों में। अगर आप लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हो तो आपको अदरक डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने डाल दिए थे यहाँ पर मिक्सी किए हुए टमाटर की प्योरी। प्योरी डालने के बाद थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने नमक मिर्च डाल दिया था और मसाला भून लिया था। उसके बाद मसाला अच्छे से बन के रेडी हो गया था तो मैंने छोले भी डाल लिए थे और थोड़े से छोलों को मैं मैश कर लेती हूँ। इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। गाढ़े गाढ़े आपके छोले बनते हैं, बिल्कुल जैसे पानी पानी वाले नहीं बनते हैं। और जिसमें मैंने टमाटर की प्योरी बनाई थी उसी में मैंने पानी लेके यहाँ पर छोले बनने रख दिए हैं गैस पर। ढक्कन लगाकर मैंने छोलों को पका लिया था 20 से 25 मिनट और ये है छोलों का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और मैंने इसमें डाल दिया था हरा पत्ती, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी छोले बनते हैं। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए चावल कुकर में और यहाँ पर हो जाएंगे छोले। तो आज हम खाएंगे छोले चावल। और जहाँ पर मैं होती हूँ इस शैतान को वहीं होना होता है, ये बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। आप लोगों के घर में डॉग्स है तो वो भी ऐसे ही करते हैं क्या? देखो देखो। नवीन, मैक्स नो, नवी आ रहा है मेरे मुंह में। मैक्स नो, सिट डाउन, सिट। वेरी नाइस। से हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। मेरा हाथ इधर उधर हो रहा ना, तो इसके हाथ में नहीं आ रहा। हाय मेरा बच्चा, कैसे हो आप? मैक्सू बता दो सबको। है ना मेरा डॉगी सुंदर प्यारा सा, क्यूट सा डॉगी है मेरा मैक्सू।
लंच हमने कर लिया था। आज हमने लंच में खाए थे छोले चावल अचार और सैलेड में खाया था प्याज। प्याज मेरे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मम्मी को छोड़ के। मम्मी प्याज नहीं खाती, नहीं तो मेरा बेटा, हस्बैंड और मैं प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस लंच करके, क्योंकि बीच में हम निकल गए थे थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था शॉप से, तो ज़्यादा दूर तो शॉप नहीं है, घर के बगल में ही है। तो हस्बैंड और मैं चले गए थे, दोनों साथ में लेके आ गए थे सामान। दीपावली आ रही है तो दीपावली के लिए थोड़ा मुझे डेकोरेशन का सामान चाहिए था, तो हम चले गए थे और इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो मैं आपको दीपावली में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी। हो गया है मेरा दिन का सारा काम। बर्तन वगैरह सब हो गए थे, जैसा कि आपने देखा ही है। स्लेब मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है किचन की। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि आप वाइट पत्थर अगर कोई अपने किचन में लगवाना चाहता है तो थोड़ा सोच समझ के लगवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो जो भी लगवाना चाहता है, मेरी राय है कि ना ही लगवाइए, क्योंकि इसमें सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप नहीं लगवाया तो आपको इसकी सफाई में लगे रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। तो चलो, मैंने ये लगवाया अपनी चॉइस से, और मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ, उसको बिल्कुल क्लीन रखती हूँ मैं। ये मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है, इसके साथ किचन का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरी किचन पूरी ही वाइट है, जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी ही वाइट किचन है। तो कोई बात नहीं, अब चॉइस है तो सफाई करना भी मेरा फ़र्ज़ है, अपने किचन को बहुत सुंदर बनाना। क्योंकि किचन एक लेडीज़ के मतलब लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं अपना सारा वक्त अपने बेडरूम से ज़्यादा अपने किचन में देती हूँ। तो इसको क्लीन रखना मेरा अधिकार है ना, अधिकार बोल सकते हैं या जिम्मेदारी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो किचन को बिल्कुल क्लीन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी किचन थोड़ी भी गंदी हो जाती है तो मुझे बिल्कुल इसको साफ़ करना अच्छा लगता है। और अब तो दिवाली, अब तो इसकी डीप क्लीनिंग होगी। वैसे बाहर से कर लो, अंदर से मोस्टली थोड़ा रेयर चांस होता है कि नहीं होता है, लेकिन दिवाली के टाइम तो अब इसको अंदर से मैं पूरा क्लीन करूँगी। जो ये ड्रॉज वगैरह हैं इसके, इनको सबको सही करूँगी, क्लीन करूँगी सारा हटा के। तो अब मेरा काम ज़्यादा बढ़ने वाला है इन 2-4 दिनों में। किचन का काम, पर्दे वगैरह मैंने धो दिए हैं, बेडशीट वगैरह मैंने सारे धो दिए, अब सेट करना, तो बहुत काम हो गया है फ्रेंड्स। 3 बज चुके हैं और मेरे कपड़े भी सूख गए हैं सारे। तो मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए और थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के। टाइम नहीं मिलता है, नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ऊपर ही मिलता है धूप में आके बैठने के लिए। और एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमने लड़ियाँ भी लगा दी है। मैंने थोड़ा टाइम मिला था तो लड़ी मैंने लगा दी है। बाकी कनेक्शन उसका हस्बैंड जी खुद करेंगे, क्योंकि मुझसे तो होता नहीं है, वो अपने तरीके से करेंगे। तो काफ़ी 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे लड़ियाँ लगाते हुए। कपड़े फैलाने में आई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लड़ियाँ लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो लगा दी है लड़ियाँ और कपड़े सूख गए हैं। तो चलते हैं नीचे कपड़े लेके, थोड़ा सा आराम करती हूँ। अब 2 घंटे का आराम मिलता है मुझे, 3 से 5, 5:30 तक का। तो 5:30 बजे 6 बजे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर चाय वगैरह में लग जाती हूँ उनकी। तो अभी इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है यहाँ पर अगर चारपाई होती तो यहीं पर सो जाती, लेकिन चारपाई नहीं है, बस बैठने के लिए एक टेबल है, ये टूटा हुआ। पहले ये बिल्कुल सही था, लेकिन ये यहाँ पर रखा हुआ था, धूप बारिश इसमें सब पड़ी और ये ख़राब हो गया बिल्कुल ये टेबल। तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो कपड़े उतार लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे, थोड़ी देर आराम करते हैं। जा रही एक यही प्राणी है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ इस प्राणी को जाना ही होता है। देखो मिट्टी खाइए, क्या खाया है, पूरी जीभ गंदी कर रखी है। सिट मैक्सू, हेलो। देखो कितनी गंदी जीभ कर रखी है इसने। यही प्राणी है
जो हमेशा मेरे साथ रहता है चाहे मैं कहीं भी जाऊं। हमारे यहाँ छत पे ये प्याज खाया होगा किसी ने, प्याज डाल दिया होगा पौधे में और ये प्याज का पौधा हो गया। और ये हो रही है अजवाइन, ये है अजवाइन का पौधा। ये देखिए अजवाइन जो होती है ना वो ये पौधा। हमारे छत पे एक पौधा लगा हुआ था, उसमें बहुत अच्छे 2-3 फ्लावर खिल रहे थे। कपड़े मैंने उतार लिए हैं छत से, आधे में लेके चली गई हूँ, आधे मैंने इसमें भर दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। ये लड़ियाँ मैंने लगाई थी गाइस, ये देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, धूप में लड़ियाँ लगाई थी बहुत सारी। शाम के 6 बज रहे थे, मैं आई थी डिनर बनाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि घर पे रखे हैं छोले काफ़ी सारे, तो भटूरे बना लेते हैं साथ में। तो ये भटूरों का आटा मैं गूंद रही हूँ सोडे से, बहुत इजी रेसिपी, आपको कोई भी तामझाम नहीं करना है, सोडे को लेना है और इस तरह से आटे की तरह गूंद लेना है। पहले मैं भी भटूरों का आटा दही, इनो और सूजी डाल के गूंदती थी, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया है लिटरली मेरे भटूरे इतने ज़्यादा अच्छे बने और खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप भी ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके भटूरे कैसे बने हैं। रात का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी डिनर रेडी करने के लिए और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म भटूरे। मस्त भटूरा फूल के रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म। अब हम इसको हस्बैंड जी की थाली खाने के लग के रेडी हो चुके हैं। ये है छोले एंड अचार, प्याज और भटूरा। तो यम्मी यम्मी खाना बन के रेडी है।